नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम छायावाद के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं पूर्ण सिंह टंडन जी वाली बुक से। उसी के क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं क्लास। किस कवि को हिंदी का बायरन माना जाता है? तो हिंदी का बायरन किस कवि को माना जाता है? बच्चन सिंह को। दिनकर कृत उर्वशी की विधा क्या है? दो दिनकर जी की रचना है उर्वशी, उसकी विधा क्या है? खंड काव्य है वो। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना है? तो भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस माना है रूप गोस्वामी ने। आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है? आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है? 1000 कवियों का। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है? तो शांति निकेतन से किस आलोचक का संबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्राकृतिक रस की कल्पना किसने की है? तो प्राकृतिक रस की कल्पना की है आचार्य शुक्ल ने। गार्सदा ताशीकृत हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? तो गार्सदा ताशीकृत हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वासड़े ने। पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने माना? तो पद्मावत को ट्रेजिक कृति माना है विजयदेव नारायण शाही ने। निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना है? तो प्रसाद के नाटकों को मंचनीय किसने माना है? शांता गांधी ने। क्योंकि प्रसाद के नाटक जो थे मंचनीय केवल एक उनका ध्रुव सामनी में बताते हैं कि उसमें ऐसा है कि बस वो मंचनीय था, बाकी तो मंच के अनुसार नहीं थे। नाटक उनके कुछ बड़े बड़े थे, उसमें मतलब दृश्य कुछ ऐसे थे जो उन्हें मतलब रंगमंच पे नहीं दिखा सकते थे। ठीक है। हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है? तो हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली है। निम्न में से इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? बच्चन सिंह का। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है उस पर चिन्ह लगाएं। तो ये है सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम प्रकाशन हुआ सरस्वती पत्रिका का। 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस नाम से लिखा? तो वो लिखा था भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की? तो छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की जयशंकर प्रसाद ने। मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा की। मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा किसने की? मुक्तिबोध ने। निराला की अंतिम रचना संध्या काकली कब प्रकाशित हुई? तो निराला जी की जो रचना है संध्या काकली प्रकाशित हुई 1979 ईस्वी में, 69 ईस्वी में, 1969 में। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र का अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका का अभिनय किया था। हिंदी नाट्य समिति की स्थापना कहाँ हुई? तो हिंदी नाट्य समिति की स्थापना 1908 में इलाहाबाद में हुई। हिंदी नाट्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो हिंदी नाट्य परिषद की स्थापना कलकत्ता में 1906 ईस्वी में हुई। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के लेखक हैं। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध के नाटक के लेखक कौन है? ये है माखनलाल चतुर्वेदी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? राज्यश्री। ऐतिहासिक नाटकों के लिए कौन जाने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित है? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में।
प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? तो प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुव सामनी। प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा? तो प्रसाद जी ने रंगमंच से संबंधित निबंध लिखा रंगमंच। नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी का। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इसमें से प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? पाताल विजय। निम्नलिखित नाटकों के रचनाकारों को चुनिए। तो ये नाटक दे रखे, नाटक के रचनाकार बताने। प्रथम विजय किसका नाटक है? हरिओत जी का। सुभद्रा किसका नाटक है? रामनरेश त्रिपाठी जी का। उत्सर्ग किसका नाटक है? चतुर्सेन शास्त्री का। करबला किसका नाटक है? करबला प्रेम की बेदी, ये किसका नाटक है? प्रेमचंद के। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसका नाटक है? सुदर्शन का। एक घूट एकांकी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। जन्मेजय का नायक किसका नाटक है? ये जयशंकर प्रसाद का है। चुंबन किसका नाटक है? उग्र का। विक्रमादित्य किसका नाटक है? ये उदय शंकर भट्ट का है। डिटेक्टर किसका नाटक है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। जयंत किसका नाटक है? तो जयंत है रामनरेश त्रिपाठी जी का। ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही अपने आगे के क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे, ये सारे जितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, अपना थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।